हेलो फ्रेंड्स एंड लवली किड्स, कैसा रहा मेरा मल्टीप्लिकेशन फास्ट मल्टीप्लिकेशन का क्लास। ठीक है, वो पार्ट 1 था। आज फास्ट मल्टीप्लिकेशन के दूसरे पार्ट, ये पार्ट 2 में चल रहे हैं, जो बेस्ड क्या है, बेस्ड ऑन कंसेप्ट। कंसेप्ट हमारा क्या है, वैदिक रीति, और वैदिक रीति का कंसेप्ट क्या होता है, बेस 10। तो या तो हम बेस 10 को लेके चलेंगे या दूसरे तरीके से भी इन फास्ट मल्टीप्लिकेशन को किया जाता है। तो पहले मैं वैदिक रीति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जिसके बेस को हम 10 लेकर चलते हैं, 10, 100, 1000 इस तरह के बेस को लेकर चलते हैं, उस पर क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूँ 32 इंटू 5। हमने क्या लिखा, 32 इंटू 5। बेस हमने क्या बताया, 10। तो इस 5 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 32 इंटू 5 इंटू 2। 2 5 जा 10। हमने क्या किया, एक 2 को बढ़ा दिया, तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। तो 2 2 कैंसिल हो गया 1। तो रह गया क्या हमारा, अब ये 2 से 32 को डिवाइड किए, कितना जग गया, 16 जग गया। ठीक है, 16 इंटू 5 2 जा 10। तो 16 10 जा कितना हो गया, 160। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 160। आई समझ में, है इजी। जैसे एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, क्या, 56 इंटू 5। 56 इंटू 5, तो फिर पहले 56 लिखे इंटू 5 इंटू 2 कर दिया, इसको 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, 28 2 जा 56। तो आंसर क्या हो गया, 280। है इजी, बहुत इजी है। इस तरह किसी भी क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे रखते हैं 84 इंटू 5। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे इसको, 84 इंटू 5 इंटू 2। 2 लिखे, 2 यहाँ किए, 42। आंसर क्या हो गया, 420। तो इस तरह बेस के बेसिस पे कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट क्या है कि हम इसको जो भी इनटू है मल्टीप्लिकेशन का, उसको किस में कन्वर्ट कर लिए, 10 में कन्वर्ट कर लिए। 10 में कन्वर्ट करके तब देखें आंसर। मान लीजिए कि ये 10 का था। इसी तरह कोई क्वेश्चन जो है वो रहेगा अगर 25 का। ठीक है, नंबर क्या रहेगा, 25 का। जैसे लिखते हैं 64 इंटू 25। 64 को ऐसे ही लिखे 25। 25 को 10 तो कर नहीं सकते हैं, 100 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो इसी 4 से इसको फिर डिवाइड भी कर दिए। तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो 16 जब कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, 16 इंटू 25 4 जा 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1600। डायरेक्ट अगर हम किसी क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं, जैसे लिखते हैं 16 इंटू 25। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, 400। डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, 4 से डिवाइड करना है इस नंबर को, सीधे ऐसे याद रखो, 4 से डिवाइड करना है, 4 4 जा 16, 25 के लिए 00 बैठा दिए। है जी। तो ये था हमारा क्या, 5 के बेस पे। अब जैसे बोलते हैं कि ये तो छोटा छोटा है, 25 तक है, अगर बड़े नंबर का रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। जैसे 1208, 1208 है, इसको इंटू करते हैं कितना, 125 से। ठीक है, तो 1208 तो लिख दिए, और 125 को 100 तो कर नहीं सकते हैं, तो नेक्स्ट बेस क्या होगा हमारा, 1000 होगा। तो 125 इंटू 8 कितना होता है, 1000 होता है। इसको 8 से डिवाइड कर दो यहाँ। ठीक है, अब इस 8 से इसको कैंसिल कर रहे हैं, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 151, और उस पर 000। है इजी। कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये कंसेप्ट इजी लग रहा है, तो इस तरह से हम सुपर फास्ट स्पीड में किसी भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। किसका, जिसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, एंड होगा 5 से, 25 से, 125 एंड सो ऑन। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट 1। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम चल रहे हैं, किस पर, दूसरे तरह के कंसेप्ट को भी देखते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन रहता है तो उसे हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ये तो हमने देख लिया किस पे, कि इस तरह का क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे। अब जैसे लिखते हैं 25। अब रहेगा कोई क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन 11 है, जिसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, कोई नंबर भी रहे, यहाँ 25 लिखा हूँ, कोई नंबर है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम क्या लिखते हैं कि 25 जनरल जो करते हैं इंटू 11, ये करते हैं
तो 1 से किए तो 25, इसके नीचे क्रॉस लगा दिए, फिर 1 से किए तो क्या लिखते हैं 25, इसको प्लस करते हैं 5 प्लस 2 7, 2 1 2, ये नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और ये सेकेंड, इन दोनों नंबर को अपार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा दूर कर लेंगे, कर लिए दूर। अब इन दोनों नंबर को प्लस कर लेंगे, किस कंडीशन में, जब 11 का कंडीशन, तो 2 + 5 7, 275। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, 38 × 11 है, अपार्ट कर लिए, 3 और 8 को अलग अलग कर लिए, और 3 + 8 कितना होता है 11, तो यहाँ क्या होगा 11 का 1, और कैरी जो होगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा 418। क्या हो गया आंसर 418। इस तरह और भी कोई क्वेश्चन ले लो, जैसे 72 × 11 ये है, तो 72 × 11 करेंगे तो 7 और 2 को लिखे यहाँ। अब देखो 7 + 2 कितना होता है 9, तो 9 यहाँ लिख दिए, ये हो गया हमारा आंसर। है इजी। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जिस कंडीशन में इन दोनों नंबर का सम ऑफ बोथ नंबर क्या आएगा, लेस देन 9, क्या आएगा सम, यहां जैसे इन दोनों को सम किया तो कितना आया 7, लेस देन क्या है 9, लेस देन जहां 9 होगा ये 7 + 2 और इक्वल टू 9 होगा, लेस देन और इक्वल टू 9 होगा। उस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों नंबर को प्लस करके बीच में लिख देते हैं। अगर वो 9 से ज़्यादा हो गया, जैसे इस कंडीशन में 11 हो गया था, तो प्रीवियस नंबर में, पहले वाले नंबर में कैरी को ऐड कर लेते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह जो है दूसरा कंसेप्ट हमने बताया कि किसी नंबर को अगर 11 से इंटू करना है तो कैसे करेंगे। ये इसी के साथ नहीं है, दूसरे नंबर और बड़े नंबरों के साथ भी इसी तरह होगा। जैसे लिखते हैं 3 2 3 × 11। जनरल में हम क्या करते हैं 3 2 3 एक बार लिखें, इसके नीचे क्रॉस हो गया, फिर 11 से इंटू करेंगे तो 3 2 3 लिखें ऐसे 3 5 5 3, ये आंसर लिखते हैं। जनरल में ये करते हैं। अब यहां देखिए यहां कैसे करते हैं, हमने क्या किया, इस 3 को अपार्ट कर लिया। ठीक है, दोनों 3 को अपार्ट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, इस 3 और 2 को एक साथ प्लस करेंगे और फिर इस 2 और 3 को एक साथ प्लस करेंगे, तो 3 + 2 5 और फिर 2 + 3 5, तो ये आंसर हो जाएगा। जैसे कोई और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कि क्या होता है। 432 × 11 है, तो हम क्या बताएं कि 4 और 2 को लिख लिए, अलग अलग लिख लिए। आप देखिए यहाँ 2 + 3 5, 3 + 4 7, तो आंसर हमारा क्या हो गया 4752। है बहुत इजी। तो इस तरीके से इजी कंसेप्ट के द्वारा हम किसी भी सम को आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आया। ये तो 3 डिजिट का था, अगर 4 डिजिट का रहेगा, 5 डिजिट का रहेगा, तो भी हम इस तरह के क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों ये हमारा न्यू ट्रिक्स, नया तरीका किसका, फास्ट कैलकुलेशन का। फास्ट कैलकुलेशन अगर करते हैं तो हम किस तरह से कंसेप्ट पे अगर रहते हैं, बेस पर अगर रहते हैं, कंसेप्ट को देखते हुए चलते हैं, तो आराम से क्वेश्चंस को किया जा सकता है। दोस्तों अगर हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ आप लोगों के समझ में आ रहा है, फंडा क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो अवश्य हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। बहुत कुछ इसके अलावा, मैथ के अलावा बहुत कुछ दूसरे टॉपिक पे भी चर्चा करूंगा। जब चर्चा का विषय रखूंगा, जैसे 2 क्लास हमने मेंटरिंग का लिया था, उसी तरीके से जब चर्चा करूंगा तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होने के चलते क्या क्या रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होती है वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, कि एक HR क्या एक्सपेक्ट करता है अपने सामने वाले इंटरव्यू से। तो मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी साथ में कीजिए। धन्यवाद।